हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय बजरंगबली। ओम हन हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः। राम दुताई नमो नमः। ओम हन हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः। राम दुताई नमो नमः। ओम हन हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः। राम दुताई नमो नमः। ओम हन हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः। राम दुताई नमो नमः। ओम हन हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः। राम दुताई नमो नमः। हरि हरि बोल। जय बजरंगबली। हरि हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्री वासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Visit to the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. शरीर शरीर व्यस्त और आत्मा शरीर मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज के स्पेशल रिफ्लेक्शन सत्संग में आप सबका स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि कल हम सबने मिलजुल के हनुमान जी का जन्मोत्सव सेलिब्रेट किया, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस समझी, हनुमान जी के बहुत सारे नामों का वर्णन हुआ, उनकी कुछ लीलाओं के बारे में चर्चा हुई, उनसे हम क्या क्या लर्निंग ले सकते हैं हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। और बिकॉज गोलोक एक्सप्रेस एक टू वे इंटरैक्टिव मॉडल है, यहाँ हम ये भी जानना पसंद करते हैं, जैसे आप पढ़ाई कराता है टीचर तो फिर वाइवा एग्जाम भी होता है, तो वैसे ही यहाँ हमें भी अच्छा लगता है जानने में कि गोलोकियंस क्या सीख रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो सो रहे हैं राइट। तो यहाँ आज हमने रखा है ये स्पेशल सत्संग, जहाँ कल जो हमने सीखा हमारे टीम के बहुत सारे डिवोटीज ने, आज वो अपने भाव जो हैं कल के सत्संग से जुड़े हुए प्रकट करेंगे। उससे मुझे पता चलेगा आपने क्या सीखा, दूसरा रिवीजन हो जाएगी, और तीसरा हनुमान जी का एक बार फिर से गुणगान हो जाएगा। तो आज सबसे पहले हम चलते हैं डलहौजी, और हमारे साथ बहुत प्यारे हमारे सीनियर डिवोटी हैं रोशन जी। रोशन जी, आपकी क्या लर्निंग्स हैं कल से? हरी हरी बोल जी, बजरंग हरी बली की हरि बोल जय। जी। हरी हरि बोल जी। हरी हरि बोल। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं रोशन ठाकुर डलहौजी से। सबसे पहले तो मैं निखिल जी, नितिन जी और पूरी गोलोक एक्सप्रेस टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतने ब्यूटीफुल सत्संग हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं। ये जो हमारे स्पेशल डे होते हैं, स्पेशल दिवस होते हैं हमारे लिए, उन दिवस में इतना वंडरफुल ज्ञान हमारे लेके लिए आप आते हो, जैसे शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, कार्तिक मास का महत्व, जैसे कल हमने सेलिब्रेट किया हनुमान जयंती। इस तरह बड़े सारे हमारे दिवस होते हैं, उनके ऊपर निखिल जी और पूरी हमारी टीम डिटेल से हमें बताती है। जब से मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ नहीं जुड़ा था तो इन दिवस को एक फॉर्मेलिटी की तरह सेलिब्रेट करते थे, कोई डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। जब से गोलोक एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं तो ये जो जितने भी हमारे स्पेशल डे होते हैं उनके बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग बन रही है, भक्ति की तरफ एक प्रेरणा मिल रही है, उतने ही जोश के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
इसलिए मैं पूरी गोलोक एक्सप्रेस टीम का और निखिल जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। कल जो हमारा हनुमान जयंती के ऊपर जो हमारा स्पेशल सत्संग गया, उसको निखिल जी और नितिन जी ने बड़े ब्यूटीफुल तरीके से हमारे साथ साझा किया। हनुमान जी के जीवन के बारे में हमने क्या सीखा, हनुमान जी की कथा कहानियों के बारे में निखिल जी और नितिन जी ने जो डिटेल में जानकारी दी, तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग बनी मैं जरूर आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग बनी कि भी हनुमान जी जो थे वो शिव भगवान का अवतार थे, और हनुमान जी के जीवन से, उनकी जीवन यात्रा से, जो कल निखिल जी ने हमारे साथ उनके जो कहानियां हमारे साथ साझा की, तो उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बनी कि एक सेवा भाव, दास्या भाव और शुद्ध भक्ति को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे किया जा सकता है, ये हमने हनुमान जी की जीवन यात्रा से सीखा। हनुमान जी भगवान की शरण में रहे और भगवान का नाम उच्चारण अखंड जाप करते थे हनुमान जी, जय श्री राम से। चाहे परिस्थितियां सुखद हों, चाहे परिस्थितियां दुखद हों, कोई भी परिस्थिति हो, हनुमान जी अपनी कोई भी दिनचर्या भगवान के नाम के उच्चारण के बिना शुरुआत नहीं करते थे। इसलिए वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करवाए, चाहे वो लंका ध्यान करना हो, चाहे उस पर्वत को उठाना हो। जो इम्पॉसिबल बात थे वो पॉसिबल हो सके। क्यों हो सके? क्योंकि भगवान की शरण थी, भगवान का नाम उनके साथ था। कल हमने चर्चा की और इस बात की अंडरस्टैंडिंग हुई कि प्रशंसा, ईर्ष्या और अहंकार से हम कैसे बच पाएंगे। हनुमान जी इन तीनों से कैसे बच पाए? क्योंकि वो भगवान की शरण में रहे, भगवान से गाइडेंस ली और उस तरीके से आगे बढ़े, इसलिए इन तीनों से बच पाए। अगर हम भी प्रशंसा से, ईर्ष्या से और अहंकार से बचना चाहते हैं तो भगवान की शरण में हमें जाना पड़ेगा, भगवान के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। कल नितिन जी ने 5 पॉइंट के ऊपर चर्चा की थी कि कैसे हम राम भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी उन 5 पॉइंट के ऊपर चले, उन्होंने भगवान की शुद्ध भक्ति की और वो भगवान के शुद्ध भक्त कहलाए। तो नितिन जी ने बड़े ब्यूटीफुल तरीके से बताया था कि भगवान की इच्छा के मुताबिक अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना, ये जिंदगी का हमारा मकसद होना चाहिए, और भगवान की इच्छा के विपरीत हमें कोई भी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। विश्वास, श्रद्धा, कैसे उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर हम बढ़ा पाएंगे। 4S के ऊपर काम करेंगे, डेफिनेटली विश्वास बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी, जो हनुमान जी ने अपनी जीवन यात्रा में हमें सिखाया। और कल के सत्संग से मैंने ये सीखा। कल हमने सीखा मैं और मेरा से कैसे हम और भक्ति करते हैं, माला जाप करते हैं, हम सोचते हैं अहंकार आ जाएगा, और इससे हम कैसे बच पाएंगे। अगर हम भगवान के साथ जुड़े रहेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो डेफिनेटली इन चित्तों से हम भी बच पाएंगे। तो निखिल जी और नितिन जी का इतना ब्यूटीफुल सत्संग, और मेरी तो यही अंडरस्टैंडिंग बनी। और मैं तो अंत में यही कहना चाहूंगा, मैं स्पेशल निखिल जी का, नितिन जी का धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह हमारे लिए स्पेशल सत्संग लेके आते हैं, और हमारे अंदर भी एक जोश, एक जागृति बनती है उस परम पिता परमेश्वर के साथ जुड़ने की। कल हमने ये भी सीखा कि हनुमान जी जो थे वो विजय के प्रतीक थे। हनुमान जी को हर स्टेप पर विजय मिली, और विजय कैसे मिली? जब वो भगवान की शरण में थे, भगवान के साथ जुड़े रहे। हम भी अगर विजय अपने जीवन में चाहते हैं और इसी छोटी सी जीवन यात्रा का आनंद भी उठाना चाहते हैं, तो हमें भी भगवान के साथ जुड़ना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। नाम जाप के महत्व के बारे में हमने कल समझा। हनुमान जी बिना भगवान के नाम का उच्चारण किए कोई भी काम नहीं करते थे। इसलिए कल नितिन जी और निखिल जी ने जोर दे के बोला कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमरी सुमरी नर उतरी पारा। अगर इस कलयुग में हमने भगवान राम के दर्शन करने हैं तो भगवान के नाम में किए जा सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। तो मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा निखिल जी का, नितिन जी का और पूरी गोलोक एक्सप्रेस टीम का। इसी तरह स्पेशल सत्संग के माध्यम से हमें भी एक नई प्रेरणा मिलती है। हम सनातन को मानने वाले, हम वासुदेव कुटुंब को मानने वाले हैं। ये हमारे जीवन में एक अंधकार की तरह था कि जस्ट फॉर्मेलिटी की तरह हम इनको करते थे, पर इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के अब क्लैरिटी बन रही है और एक नई प्रेरणा मिल रही है। हर घर मंदिर बने, हर मन मंदिर बने, उसको कैसे बना सकते हैं और कैसे हम अपना सहयोग दे सकते हैं। तो मैं अंत में एक बार फिर से सभी का धन्यवाद करूंगा और यही कहना चाहूंगा कि गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्यानंद पाइए। हरी हरि बोल जी। धन्यवाद। रोशन जी, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी लर्निंग्स आपने शेयर की, यानी कि आप फोकस से ध्यान से सुन रहे थे।
थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। चलिए अब हम चलते हैं शिमला और यंग गोलोकी माधवन से जानते हैं उनकी लर्निंग्स। हरी हरी बोल माधवन। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मेरा नाम माधुरी गुप्ता है और मैं शिमला से बोल रहा हूँ। तो कल का सत्संग बहुत ही अच्छा गया और बहुत ही आनंद आया हनुमान जी की जीवन यात्रा सुन के। और बहुत सारी चीजें थी जो मैंने उनकी जीवन यात्रा से सीखी। तो अब मैं वो वही चीजें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो पहले तो मैंने ये सीखा कि हमें जो है हर चीज का क्रेडिट जो है भगवान जी को देना चाहिए, क्योंकि भगवान जी ही जो है हमें सेवा देते हैं। अब ऐसे तो हम बहुत तुच्छ प्राणी हैं और भगवान जी तो इतने दयालु हैं कि वो हमारे साथ अपना रिश्ता निभा रहे हैं। तो हमें जो है अहंकार नहीं करना चाहिए। और हम तो ऐसा भी करते हैं कि जब बुरा रिजल्ट आया तो भाई भगवान जी पे ब्लेम कर दो, और जब अच्छा आया, वाओ ये मैंने काम किया, ये तो अच्छा काम किया, ये मैंने किया है। तो ऐसे जो है हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। बस जो भी हमें भगवान जी सेवा देते हैं उसे जो है हमें उसे कैसे करना चाहिए, भगवान जी के सामने हाथ जोड़ने चाहिए और प्रे करना चाहिए, हे प्रभु थैंक यू, आपने मुझे ये सेवा दी, अब मैं अपनी जी जान लगा दूंगा और इस सेवा को पूरा करूंगा। अब हम उस लेवल पे तो है नहीं कि भगवान जी साक्षात खुद आके हमें सेवा बताएं कि हमें क्या करना है क्या नहीं। पर हमें जो है सेवा मिलती रहती है हमारे मेंटर्स के थ्रू, जो हमें सिखाते हैं उनके थ्रू। जैसे मान लो निखिल ताऊ जी, उन्होंने मेरे को भजन की सेवा दी। तो ये भी हमें सोचना चाहिए कि भगवान जी ने दी है और प्रेयर करके इसे कर देना चाहिए और भगवान जी को क्रेडिट देना चाहिए। फिर सेकंड, जब भगवान जी को जो है हनुमान जी को जो है सागर से पार होकर लंका जाना था, तो पहले एक पहाड़ पे चढ़े थे जिसका नाम था विश्वास का पहाड़। तो विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप भगवान जी पे फेथ नहीं रखोगे, विश्वास नहीं करोगे, तो डिवोशन में आप आगे नहीं बढ़ सकते। पहला स्टेप यही है कि पहले आप भगवान जी पे विश्वास रखो। ये नहीं कि बस बोल दिया हे प्रभु मुझे विश्वास है कि आप जो भी मेरे लिए करोगे अच्छा करोगे, और बाद में टेंशन लेने लग गए। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जो है दिल से ऐसा बोलना है और फिर भगवान जी पे तो है जो है जो हमारे काम की डोर है वो छोड़ देनी है। फिर थर्ड, मेरा और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो हनुमान जी को फेस करनी पड़ी थी। और वही प्रॉब्लम्स मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में हैं और हमें मैंने तो बहुत कुछ सीखा। और मेरा फेवरेट पार्ट पता है क्या था? मेरा फेवरेट पार्ट था वो जेलिसी की राक्षसी। ये मेरा फेवरेट पार्ट इसलिए था क्योंकि ऐसा मेरे साथ मेरी लाइफ में भी हुआ है। एक्चुअली जैसे अब भगवान जी तो हनुमान भगवान जी तो ऊपर से उड़ रहे थे, है ना, और राक्षसी जो है वो देख रही थी नीचे से कि ये तो ऊपर से उड़ रहा है। वैसे ही बहुत लोग जेलसी करते हैं। अब मुझे ना भगवान जी की कृपा से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी मेरे स्कूल में। जैसे मैं बहुत सारी चीजों में नरेटर भी बना था और भी कई चीजें। तो एक लड़का था और वो ना मुझे बुली करना शुरू कर दिया। उसे मुझसे जेलिसी थी इसलिए उसने मुझे बुली करना शुरू कर दिया। अब मैं उससे बहुत परेशान होने लग गया था और कई बार तो मैं रोता भी था, यार इसका क्या करूं। पापा मुझे कहते थे कि अपनी प्रैक्टिसेस पे फोकस करो और इसे इग्नोर करो, पर मैं इग्नोर नहीं कर पाता था। पर कल मेरे को समझ आया कि अगर हम अपने पर कल मुझे समझ आया कि जब मेरी ऐसी प्रैक्टिसेस छूटती है ना, तो मैं जितना भी ट्राई करूं, मान लो मैंने ठान लिया आज तो मैं माला करके ही रहूंगा, है ना, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिसेस में वापस आना है। तो क्या होता था, मैं आऊंगा तो माला देखने पर इग्नोर उसको इतने मतलब इतने आसानी से कर दूंगा। पर जहाँ लक्ष्य राणा का केस था, उस बच्चे का केस था, मैं उसे इग्नोर ही नहीं कर पा रहा था और माला उसको मैं फटाफट से इग्नोर कर रहा था। तो फिर मुझे समझ आया इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है। और अब मेरे को उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ही इज नॉन एग्जिस्टेंट फॉर मी। और जो भी बोलता है मैं उसकी बातें सुनता ही नहीं हूँ। फिर लास्ट में मुझे समझ आया कि जैसे हनुमान जी जो है वहां बैठे थे और सब बता रहे थे मैं इतनी दूर जा सकता हूँ, इतनी दूर जा सकता हूँ, है ना। भगवान जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इवन जब उनकी प्रशंसा भी हो रही थी तब भी वो जो थे उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। पर जैसे ही राम भगवान जी ने कहा, उन्होंने कहा जय श्री राम और जो है काम पे लग गए। तो ऐसी जो है
हमें जो है हमेशा तैयार रहना है। और भगवान जैसे उन्होंने अपनी छाती भी चीर के दिखाई थी, उसमें जो थे राम और सीता ही थे, तो हमारी छाती में भी, हमारे मन में भी वही बसने चाहिए। इवन अगर हम अपनी छाती भी चीर दे तो बोन ही बाहर निकलेगी। तो पर हमें जो है अपने दिल में जो है राम और सीता को बसाना है, और जितनी भी हमारी नेगेटिविटीज है ना, वो खुद ही खत्म हो जाएगी। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि कल का सत्संग बहुत ही ब्यूटीफुल था। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पर, ना धन पे ना ही किसी और युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। स्टे ब्लेस्ड माधवन बेटा, आपसे हमेशा ही हम सबको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और बहुत गहराई से चीजों को समझते हो और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बताते हो आप हमारे साथ कि कैसे जैसे बड़े लोगों को जो होते हैं उनको कई बार लगता है कि बच्चों को स्ट्रगल नहीं, नहीं बच्चों की भी बुलिंग होती है भाई, बच्चों की अलग तरह से बुलिंग होती है, हरासमेंट होती है। तो कैसे माधवन कनेक्ट कर पा रहा है कि वो जेलसी है, जेलसी से कैसे फॉल्ट फाइंडिंग है, कैसे उसने मुझे हरास किया, कैसे उसको पता है कि मुझे हरिनाम करना है और मुझे उसको इग्नोर करना है। वंडरफुल लर्निंग्स माधवन बेटा, ऐसे ही आप चलते रहिए, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनिए। थैंक यू। चलिए अब हम चलते हैं करनाल और ममता जी से उनके भाव जानते हैं। हरि बोल ममता जी। हरी हरी बोल भैया जी एंड एवरीवन। आई एम ममता चंदू फ्रॉम करनाल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच भैया फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। तो फ्रेंड्स, कल का जो हमारा सत्संग था हनुमान जयंती पर, बहुत ही ब्यूटीफुल और सक्सेसफुल रहा। तो भगवान जी की कृपा से जो मेरी की लर्निंग्स बनी है वो इस प्रकार हैं फ्रेंड्स। जिस प्रकार हनुमान जी श्री राम जी के बहुत ही प्यारे, न्यारे और सच्चे भक्त थे, हमें भी भगवान जी से हनुमान जी की तरह शुद्ध भक्ति और प्रेमा भक्ति की डिजायर करनी है, ना कि मेटेरियलिस्टिक डिजायर, चीजों की डिजायर। सेकेंड लर्निंग मेरी ये है, अगर हमें कहीं से भी लव, रिस्पेक्ट या फिर अप्रिसिएशन कहीं से मिलती है तो हमें ईगो में नहीं आ जाना है। सब भगवान जी की कृपा से ही हम कर पाते हैं और सारी अप्रिसिएशन भगवान जी के चरणों में समर्पित करना है। और थर्ड है, अगर हमें कहीं से भी क्रिटिसाइज किया जाता है या हमारी कोई भी लोग निंदा करते हैं, हमें भक्ति के पथ पर विचलित नहीं होना है। ये सबसे प्यारी लर्निंग्स मैंने कल वाले सत्संग से ली है फ्रेंड्स। तो टाइम की रिस्पेक्ट करते हुए मैं अपने पोयम के थ्रू आप सभी के साथ अपनी और लर्निंग शेयर करूंगी। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। जय श्री राम, संकट मोचन जय हनुमान। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। हाँ, हम भी चले ना गोलोक एक्सप्रेस के बिना, गोलोक एक्सप्रेस चले ना निखिल भैया के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, और हम चले ना गोलोक एक्सप्रेस के बिना, और गोलोक एक्सप्रेस चले ना निखिल भैया आपके बिना। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। जो भव से पार लगाए उसे हनुमान कहते हैं, जो संकटों दुखों से छुटकारा दिलाए उसे मेरे हनुमान कहते हैं। जय श्री राम, संकट मोचन वीर हनुमान। जिनको श्री राम जी का वरदान है, गदाधारी जिनकी शान है, बजरंगी जिनकी पहचान है, संकट मोचन वो मेरे हनुमान हैं। जिनको श्री राम जी का वरदान है, गदाधारी जिनकी शान है, बजरंगी जिनकी पहचान है, संकट मोचन वो मेरे हनुमान है। जय श्री राम, संकट मोचन जय हनुमान। हे हनुमान जी, तुम हो सबसे बेमिसाल, तुमसे जो आंख मिलाए किसकी है मजाल। हे हनुमान जी, तुम हो सबसे बेमिसाल, तुमसे जो आंख मिलाए किसकी है मजाल। सूरज को पल में निकला अंजनी के लाल, मूरत तेरी देख भाग जाए काल। जय श्री राम, संकट मोचन जय हनुमान। मेरी आस हनुमान जी
मेरी आस हनुमान जी, मेरा साथ हनुमान जी, मेरा प्यार हनुमान जी, मेरा आत्मविश्वास हनुमान जी। मेरी आस हनुमान जी, मेरा साथ हनुमान जी, मेरा प्यार हनुमान जी, मेरा आत्मविश्वास हनुमान जी। जय श्री राम संकट मोचन जय हनुमान। मेरे लिए तो हर दिन हनुमान जी का ही वार है। मेरे लिए तो हर दिन हनुमान जी का ही वार है। फिर डरने की क्या बात है, जो गोलक परिवार जो हमारे साथ है। डरने की क्या बात है, जो गोलक फैमिली हमारे साथ है। सत्संग साधना सेवा सदाचार पर वक्त करो, यही हम सब का गोलोक धाम है। सत्संग साधना सेवा सदाचार पर वक्त करो, यही हम सब का गोलोक धाम है। माला बैग ही हमारा हथियार है, और भगवान जी ही हमारा आखिरी प्यार है। माला बैग ही हमारा हथियार है, और भगवान जी ही हमारा आखिरी प्यार है। जय श्री राम संकट मोचन वीर हनुमान महावीर हैं। हे महावीर, मेरे गुनाहों को माफ करना। हे महावीर, मेरे गुनाहों को माफ करना, क्योंकि मैं जिस माहौल में रहती हूँ उसका नाम है दुनिया। क्योंकि मैं जिस माहौल में रहती हूँ उसका नाम है दुनिया। मैं तो आपकी ही तरह प्योर डिवोशन चाहती हूँ, ये दुनिया माने या ना मान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। मेरे बजरंगी अब तो कर दो मेरा बेड़ा पार। मेरे बजरंगी अब तो कर दो मेरा बेड़ा पार। तुम हो दुख हरता करता कहता ये सारा संसार। मेरे वीर बजरंगी बाबा अब तो कर दो मेरा बेड़ा पार। तुम हो दुख हरता करता कहता ये सारा संसार। जय श्री राम संकट मोचन जय हनुमान। जय श्री राम का नारा लगाकर भगवत ज्ञान का पाठ पढ़ाकर। जय श्री राम का नारा लगाकर भगवत ज्ञान का पाठ पढ़ाकर निखिल भैया जी सारी दुनिया में छा गए। निखिल भैया जी सारी दुनिया में छा गए। हमारे दुश्मन भी छुप कर बोले, वो देखो कृष्णा भक्त, वो देखो श्री राम भक्त। निखिल गुप्ता जी आ गए। जय श्री राम संकट मोचन जय हनुमान। आप ही हो सच्चे भक्त निखिल भैया जी, आप ही सच्चे भक्तों में से एक हो, तभी तो हम सबके दिलों को भा गए। मेरे गुरुओं को मेरा शत शत नमन, नतमस्तक अभिनंदन जो हमारी लाइफ में आ गए। भगवान जी ने लाखों अरबों में एक आप ही उतारे हो, जो हर घर मंदिर हर मन मंदिर जो आप लाए हो। हर घर मंदिर हर मन मंदिर का सपना जो आप लाए हो। जय श्री राम जय हनुमान। निखिल भैया जी आपको मेरा नतमस्तक प्रणाम। जय श्री राम संकट मोचन जय हनुमान। ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर ना धन पर ना ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है हे मेरे प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच निखिल भैया एंड ऑल गोलक एक्सप्रेस टीम। हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच ममता जी, बहुत प्यारे भाव आपने प्रकट किए और आपने जितनी भी प्रशंसा की वो सब प्रभु के चरणों में हम समर्पित करते हैं। थैंक यू सो मच। कीप शाइनिंग, कीप इंस्पायरिंग। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। चलिए अब हम चलते हैं करनाल से चंबा आतिश जी के पास। आतिश जी। हनुमान जी की जयंती की सभी को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। जय बजरंगबली। मैं आतिश महाजन चंबा से। बहुत ही दिव्य सत्संग निखिल जी और नितिन जी ने हमें हनुमान जयंती के दिन हमें हनुमान जी की कथाएं सुनाई और उनके नामों की मीनिंग बताए। बहुत ही आनंद आया, पहली बार जाना कि इतने सारी मीनिंग भी होते हैं, तो बहुत ही आनंद आया ये सत्संग सुन के पिछले कल वाला। और जो मेरी लर्निंग बनी है वो मैं आप सबके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ कि हनुमान जी से हमें कोई भी मटेरियल चीजें नहीं मांगनी है, हमें उनसे जो वो करते रहते थे जय श्री राम, हमें भक्ति मांगनी है। जैसे भगवान जय श्री राम वैसे ही हमें भी प्रभु भक्ति में लीन होना है, उनकी सेवा हम कर पाए जैसे हनुमान जी करते थे। हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान, हनुमान जी से प्रार्थना करें, भगवान जी से प्रार्थना की आप हमारा हाथ पकड़ लो,
जब भगवान हाथ पकड़ लेते हैं तो वो छोड़ते नहीं है। हमें हनुमान जी की तरह जैसे ईर्ष्या, प्रशंसा, अहंकार, इनसे बचना है और इनसे आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे? जब हम हरि नाम को बढ़ाएंगे। जैसे हमने कथा में भी सुना कि हरि नाम के सहारे ही हनुमान जी ईर्ष्या से, प्रशंसा से, अहंकार से बच पाए, उन राक्षसों से, उस पहाड़ से निकल पाए। कैसे? वो हरि नाम करने से। तो हम भी हरि नाम को अपना बढ़ाएं, जो हमें इस कथा से सीखने को मिलता है। हमें अपने अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं, ये सब कुछ प्रभु कृपा से ही हो पा रहा है, हम प्रभु कृपा से ही कर पा रहे हैं। हमारे अंदर ये भाव आना चाहिए। हमें हनुमान जी के फुट स्टेप्स पे चलना है। हमें भगवान जी के शरणागत होना है। जैसे राम जी कुछ भी बोलते थे, हनुमान जी हमेशा तैयार रहते थे, कुछ भी बोलना उन्हें करने के लिए तैयार। वैसे ही हमारे जो मेंटर्स हमें बताते हैं, चाहे निखिल जी, नितिन जी, जो भी हमें बताते हैं उसमें हमारा कुछ भला ही होता है, उसमें हमारी प्रोग्रेस ही होनी होती है। हमें कभी भी किंतु परंतु नहीं करना है। उन्होंने जो बोल दिया उसको हमने करके दिखाना है। हमें हनुमान जी की तरह हर वक्त जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करते रहना है। हमारे भी जीवन में मुश्किलें तो आएंगी। जैसे हनुमान जी ने पहाड़ उठा लिया, वैसे हमारे जीवन में भी तो कुछ ना कुछ मुश्किलें आएंगी ना। जब हम इस तरह से भगवान का नाम जपते रहेंगे मैंने भी तो दिखाया। हम भी उन मुश्किलों से निकल पाएंगे। जय बजरंग बली, जय हनुमान। मेरी इतनी ही लर्निंग बनी। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू नितिन जी, थैंक यू गोलोक एक्सप्रेस की टीम, थैंक यू कृष्णा जी जो हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। प्रभु कृपा से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि हम अपनी भक्ति में भी आगे बढ़ पाए। ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना ही किसी युक्ति पे। हे प्रभु, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। आतिश जी, जैसे जोश में आगे बढ़ते रहिए। और बहुत अच्छी, देखिए एक भी कोई लर्निंग हम पकड़ लेना अपने जीवन में इस तरह के सत्संग से, तो हमारा एक ही लर्निंग से कल्याण हो सकता है। अगर हम यही पकड़ लें कि हमें मेंटर्स की बात माननी है और हमेशा भगवान का नाम जपते रहना है और संघर्षों से घबराना नहीं है, भगवान की कृपा से संघर्षों से, जैसे हनुमान जी लांग के सक्सेसफुल हुए, हमें भी भगवत कृपा जरूर मिलेगी। बस आगे बढ़ते रहना है जोश से। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम चलते हैं मिशिगन, यूएस। हमारी एक और प्यारी यंग गोलोकियन है, साक्षी। So Sakshi, would you like to share your feelings about yesterday's satsang? Okay. Hari Bol everyone. I'm Sakshi Sahani. I'm 10 years old and I live in Michigan, USA. I feel so blessed that I'm connected to this divine platform, Golok Express. Thank you, Nikhil ji, for explaining us about Hanuman Jayanti. From yesterday's satsang, I came to know about Hanuman Jayanti, its significance, and also to know that Hanuman ji is the 11th incarnation of Lord Shiva. Hanuman ji is also a devotee of Lord Sri Ram. Hanuman ji has various names like Anjani Putra, Kesharinandana, Pavan Putra, and Sankata Mochana. Today I got to learn how we can get pure devotion from the acts and conducts of Hanuman ji. From his childhood, Hanuman ji was so strong and powerful, also too mischievous. Once he felt too hungry and wanted to eat. He thought sun as a ripe fruit and tried to eat it. Hanuman ji is also very clever, very intelligent, courageous, full of wisdom and pure devotion, with unconditional seva towards Prabhu Sri Ram. My learning toward this satsang is in this material world, we can easily get diverted, so we should pray to God and request God to hold our hand and stay by our side and lead us in the right direction. Next, what I learned, no matter how big we are, how successful we become in our life, we always need to thank and be humble toward God and show gratitude towards God. I also learned to attain pure devotion, we need to destroy the ego which we have within us. While crossing Parvat and Sumatra in searching of Sita ji, Hanuman ji left wonderful teachings for us to attain pure devotion in this material world. One must have pure and utmost faith on Bhagwan and their Guru without having any doubts or second thoughts, and to do what Guru is telling us to do in our daily satsang and implement them in our life. In this devotion line, to attain pure bhakti, we all always face many difficulties and get attracted by Maya like fame, name, money, and appreciation, and sometimes might get criticized or disregarded
by people near us, but we should not fall into the trap, and always pray to God and be humble toward total surrender and with full faith in God. So today I'd like to pray God, Hanumanji, to shower his blessings on us to attain pure devotion of Prabhu Sri Hari without any material desires. अंत में यही कहूंगी, न शस्त्र पे न शास्त्र पे न धन पे न किसी युक्ति पे, मेरे जीवन तो आशा केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री Hari राम। Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Sakshi, very beautiful learnings you shared with us. First of all, at such a young age, if you are able to understand few things, they're very divine. So you're very blessed. See, yes, you have understood now that there are a lot of distractions in the material world, and we have to learn from Hanumanji how not to lose focus amidst name, fame, money, power, or even the attacks of criticism of people may start creating some gossip about you, or sometimes you can be bombarded with a lot of appreciation. And you've learned an art to you've learned that even if we get a lot of success in the world, we should learn to stay humble and always be grateful to God. So beautiful. Thanks for sharing. Stay blessed. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. चलिए अब हम चलते हैं मेरठ शैलजा जी के पास। शैलजा जी, आपके क्या भाव हैं कल के सत्संग से? हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फ्रेंड्स, पहले तो आप सबको हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कल का सत्संग मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग था। तो मैं एक बात शेयर करूंगी, जैसे बचपन से हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, बट मैं लिटरली कहूँ, मुझे हनुमान वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता था कि एक्चुअली में हनुमान वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है, जो कि मैंने कल के सत्संग से जाना। हनुमान मीन्स मान का हनन करना, मीन्स कि आपने अपने मान को भगवान जी के आगे छोड़ दिया है, मतलब आपको अपनी कोई चिंता नहीं, सब कुछ भगवान जी के चरणों में है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा ये जान के। और सेकेंडली मुझे ये अच्छा लगा कि जब राम भगवान जी और लखन जी किष्किंधा पर्वत पे जाते हैं, तो हनुमान जी उनको बोलते हैं कि आप सुग्रीव का हाथ पकड़ लो। तो भगवान जी उनको कहते हैं कि भाई सुग्रीव आए, आके हम उनसे तैयार है फ्रेंडशिप करने को। तो वो कहते हैं नहीं, आप भगवान जी का हाथ पकड़ो, क्योंकि हम लोग तो मतलब दुनियादारी में रह रहे हैं, हम लोग मतलब इधर उधर फंस सकते हैं, हमारे ऊपर माया के अटैक्स हो सकते हैं, लेकिन अगर भगवान जी हमारा हाथ पकड़ेंगे तो वो हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और चाहे कितने भी माया के अटैक्स हो, चाहे हमारे मन में जेलसी आ रही हो, चाहे हमें अहंकार आ रहा हो, भगवान हर विकार से अपने आप ही हमारी रक्षा करते जाएंगे। तो इसमें भी मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। सेकेंडली मुझे ये अच्छा लगा कि अगर हम कहीं जाते हैं तो हमें हमेशा भगवान जी की ब्लेसिंग्स लेकर जाना चाहिए। तो हमें ये बोलना चाहिए कि भगवान जी आप हमेशा हमारे साथ साथ रहो। तो भगवान जी अपने आप हमारे साथ साथ रहेंगे, एक बबल की तरह हमें प्रोटेक्ट करेंगे, कुछ भी गलत हमारे साथ होने नहीं देंगे। जैसे कि जब हनुमान जी जा रहे थे वो पर्वत लेने के, वो क्या कहते हैं, संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने भगवान जी से ब्लेसिंग्स लेने के लिए भूल गए, तो रास्ते में उनको बहुत सारी दिक्कतें आई। तो हमें कहीं पे भी जाना है, हमेशा भगवान जी को साथ लेकर जाना है, उनको प्रे करनी है कि उनका आशीर्वाद अपने साथ लेकर जाना है। तो गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, हिडन टैलेंट्स भी आए हैं। तो मैंने एक छोटी सी पोएम लिखी है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। राम भक्त है हनुमान, कौन है जो इनकी भक्ति से अनजान। राम भक्त है हनुमान, कौन है जो इनकी भक्ति से अनजान। है राम दूत हनुमान, जिनके दिल में बसते सीताराम। है राम दूत हनुमान, जिनके दिल में बसते सीताराम। रुद्र के हैं अवतार और पवन के हैं पुत्र, धरती पर आकर कहलाए केसरी नंदन और अंजनी के पुत्र। रुद्र के हैं अवतार और पवन के हैं पुत्र, धरती पर आकर कहलाए केसरी नंदन और अंजनी पुत्र। आम समझकर सूर्य को खाया और संपूर्ण ज्ञान सूर्य देव से ही पाया। आम समझकर सूर्य को खाया और संपूर्ण ज्ञान सूर्य देव से ही पाया। जब रावण उठा सीता माता को ले गया, तब समुद्र पार कर सीता माता का पता लगाया। जब रावण उठा सीता माता को ले गया, तब समुद्र पार कर सीता माता का पता लगाया। रावण का अहंकार मिटाया और पल भर में लंका को जलाया। रावण का अहंकार मिटाया और पल भर में लंका को जलाया। नहीं है कोई तुम्हारे समान, तुम ही हो सबसे बलवान।
नहीं है कोई तुम्हारे समान, तुम ही हो सबसे बलवान। बुद्धि विवेक और ज्ञान के दाता, संपूर्ण जग तुम्हारा ही गुणगान गाता। बुद्धि विवेक और ज्ञान के दाता, संपूर्ण जग तुम्हारा ही गुणगान गाता। सब रोग और डर खत्म हो जाता, जब नाम तुम्हारा आ जाता। सब रोग और डर खत्म हो जाता, जब नाम तुम्हारा आ जाता। भूत पिशाच निकट नहीं आते, जो नर नाम तुम्हारा गाते। भूत पिशाच निकट नहीं आते, जो नर नाम तुम्हारा गाते। संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की जान बचाई, कांधे पर बिठाकर राम लखन को संग्राम जिताई। संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की जान बचाई, कांधे पर बिठाकर राम लखन को संग्राम जिताई। भक्ति का प्रतीक तुम, शक्ति का प्रतीक तुम। भक्ति का प्रतीक तुम, शक्ति का प्रतीक तुम। पल में दानवों का संहार करते, मनुष्यों पर सदा ही उपकार करते। पल में दानवों का संहार करते, मनुष्यों पर सदा ही उपकार करते। जो जन शरण तुम्हारी आए, फिर वो दुख कभी ना पाए। जो जन शरण तुम्हारी आए, फिर वो दुख कभी ना पाए। सफल उसके सब कारज हो जाएं, और वह संपूर्ण रक्षा पाए। सफल उसके सब कारज हो जाएं, फिर वो संपूर्ण रक्षा पाए। सियावर रामचंद्र के तुम प्यारे, भक्तों के कार्य सदा तुमने सवारे। सियावर रामचंद्र के तुम प्यारे, भक्तों के कार्य सदा तुमने सवारे। हे पवन पुत्र करूं यही विनती, भक्ति का आशीष दे सवारो मेरी जिंदगी। हे पवन पुत्र करूं यही विनती, भक्ति का आशीष दे सवारो मेरी जिंदगी। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। तो लास्ट में मैं यही प्रे करूंगी हनुमान जी को कि जैसे वो राम भक्त हनुमान है, उनके मन वो कभी भी विचलित नहीं होते, हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, तो मुझे भी ऐसी ही भक्ति प्रदान करें। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, और ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच शारदा जी, बहुत प्यारी लर्निंग्स और भाव आपने प्रकट किए। बस एक गड़बड़ कर दी आपने कह दिया बस मुझे ही दे। नहीं, हमें सबको दे, हम सबको दे, है ना। हनुमान जी से प्रार्थना करो कि हम सबको दे भगवान, है ना, शुद्ध भक्ति। तो वेरी नाइस, ऐसे ही चलते रहिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए अब हम चलते हैं, हमारे एक सीनियर डिवोटी हैं पंचकुला से, सुधा जी। सुधा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हरी बोल। जय श्री राम, जय हनुमान। जय बोलो हनुमान की, जय बोलो। जय बोलो हनुमान की, जय बोलो। दिल में सिया राम की मूरत, दिल में सिया राम की सूरत, हाथों में माला राम की। जय बोलो हनुमान की, जय बोलो। थैंक यू निखिल जी, नितिन जी। मैं सुधा अग्रवाल, एक रिटायर्ड बैंकर हूँ, पंचकुला में रहती हूँ। आज इस मंच से आपका और पूरे गोलोक एक्सप्रेस टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जिस तरह से आपने हमें हमारे त्योहारों का, पर्व का महत्व समझाने का बीड़ा उठाया है। अभी तक हम त्योहार मनाते थे उनके बाहरी रंग रूप को देखकर, जिस तरह से मौज मस्ती करने के पर्पस से ही हम, जैसे होली आई तो रंग लगा लिया और मौज मस्ती कर ली, इस तरह। लेकिन आपने हमें उनका सब त्योहारों का अर्थ समझाया, उसके अंदर छिपा हुआ सिग्निफिकेंस आप हमें समझा रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज इस हनुमान जयंती के पावन पर्व पर आपने हमें हनुमान जी के जीवन से जो हमें शिक्षाएं मिलती हैं वो हमें समझाई हैं। सबसे पहले तो आपने हमें हनुमान जी के बारे में बताया कि प्रभु जो हैं वो, उनके साथ कभी छल नहीं करना। जैसे पहली बार हनुमान जी प्रभु से मिले तो अपना रूप छिपा कर मिले, तो प्रभु भी उनसे औपचारिकता से मिले, लेकिन जब प्रभु के सामने उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया तो प्रभु ने उन्हें हृदय से लगा लिया। तो आपने बताया कि निर्मल मन जन मोह सोमय पावा, मोहे कपट छल छिद न भावा। फिर आपने हमें बताया कि हनुमान जी के बल के बारे में, कि अतुलित बल के बलधामों, वो उनका शरीर जो है, उनके अंग वज्र के समान मजबूत हैं, इसलिए उन्हें बजरंग बली कहा जाता है।
और उनका शरीर का आकार सुमेरु पर्वत के बराबर है। इसीलिए तुलसीदास जी ने उन्हें अतुलित बल धामम, यानी उनका बल अतुलनीय है, किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। और इतने बलशाली है कि जब अशोक वाटिका में राक्षस उन पर प्रहार करते हैं तो जिस अंक पर प्रहार करते हैं उसी में वहीं पर उसको जैसे हम मच्छर मसल देते हैं वो मसल मसल कर मार देते हैं। तो इतने बलशाली हैं, लेकिन फिर भी विनम्रता की पराकाष्ठा है। जब माता सीता के पास जाते हैं अशोक वाटिका में ही, तो बिल्कुल छोटा बालक बनकर माता के पास जाते हैं। ये उनकी विनम्रता भी है और बुद्धिमता भी है कि कहाँ उन्हें विशाल शरीर दिखाना है और कहाँ उन्हें हम्बल होकर जाना है। ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, बुद्धिमता, विनम्रता और शक्ति। इसके पश्चात आपने हमें बताया कि हनुमान जी, उनके अंदर कहीं संसार नहीं है, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ राम सीता है, अंदर उनके भगवान ही रहते हैं। और बहुत हैरानी वाली बात है कि हम जो लोग इस ग्रुप से जुड़े हैं, अधिकांश घरों में हमें बचपन से ही हनुमान चालीसा पढ़ने को सिखाई जाती है, लेकिन हम हनुमान जी को पहचान नहीं पाए अभी तक। हम उनसे संसार मांगते हैं, जबकि हनुमान चालीसा में साफ लिखा है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। उन्हें तो केवल प्रभु के गुणगान करना और प्रभु का गुणगान सुनना यही पसंद है, पसंद ही नहीं, इसी में रस आता है, इसी को एंजॉय करते हैं। और जिसको वो एंजॉय करते हैं वो ही उनके अंदर रहता है। प्रभु राम और सीता ही हमेशा उनके अंदर रहते हैं। इसलिए यदि हमें, आपने बताया कि इसलिए हमें यदि भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो उनसे सांसारिक वस्तुएं नहीं मांगनी चाहिए, अपितु उनसे हमें राम नाम का दान मांगना चाहिए कि हम प्रभु की भक्ति करें। जैसे वो राम का नाम जपते हैं ऐसे ही हमारे होठों पर हमेशा राम का नाम रहना चाहिए। हनुमान चालीसा में ही 2 पंक्तियां और बड़ी सुंदर हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। यानी सूर्य देव उनके गुरु हैं, उन्होंने सूर्य देव से ज्ञान लिया। सूर्य देव जो कि सारे विश्व को प्रकाशित करते हैं, सारे विश्व को उन्होंने ज्ञान दिया है, ज्ञान के स्रोत हैं। उनसे हनुमान जी इतने चतुर हैं, उन्होंने सारा ज्ञान लिया और उस सारे ज्ञान का निचोड़ क्या निकाला। जैसे हम एजुकेशन की डिग्री लेते हैं कोई, तो उसके बाद हम अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि मैंने ये एजुकेशन ली है तो मुझे ये जॉब करनी है। तो उन्होंने ये निर्धारित किया कि मुझे प्रभु श्री राम की सेवा करनी है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। वो राम का काज ही करना चाहते हैं। उनका, आपने बताया, उनका अपना कोई कार्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनका राम का कार्य करना ही और राम की सेवा करना ही उनका लक्ष्य है। इसीलिए हमेशा प्रभु के चरणों में बैठे रहते हैं, हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं कि प्रभु जो भी काम कहेंगे, प्रभु का जो भी आदेश होगा वो करने को तैयार है। किस तरह से मैं प्रभु की सेवा करूं। तो यहाँ से हमें ये लर्निंग बनती है कि हमें भी जो भी हमें ड्यूटी मिलती है हमारे मेंटर्स की तरफ से या प्रभु की तरफ से, जो हमें ड्यूटीज दी गई हैं, उन ड्यूटीज को हमें प्रभु की खुशी के लिए करना है कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। हमें जो ड्यूटी दी उसको बोझ नहीं मानना है, उसको खुशी पूर्वक करना है और ये प्रभु का थैंक्स करना है कि उन्होंने हमें चुना। जैसे प्रभु ने हनुमान जी को चुना, उन्हें मुंदरी दी, किसी और को नहीं दी। जब गए तो उस डायरेक्शन में सभी बानर गए थे, लेकिन उन्होंने हनुमान जी को चुना था अपना कार्य करवाने के लिए, तो उन्हें मुंदरी दी। तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए प्रभु का कि उन्होंने हमें जिस कार्य के लिए चुना है उस कार्य को खुशी पूर्वक करें, तभी प्रभु हमसे प्रसन्न होंगे। और जब हनुमान जी वहां से वापस आते हैं सीता माता का पता लगाकर और लंका को जलाकर, तो हाँ, भगवान राम उन्हें धन्यवाद करना चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, 100 सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। प्रभु आपने ही तो सब कुछ किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरा तो बड़प्पन उसमें कुछ है ही नहीं। आपने ही त्रिजटा के स्वप्न में आकर मुझे मार्ग बता दिया कि मुझे क्या करना है। फिर आपने ही रावण को ये किसी के थ्रू ये सजेशन दिलवा दी कि पूंछ में आग लगा दो, पूंछ में आग आपने लगवा दी। पवन को आपने आदेश दिया कि जिधर उस डायरेक्शन में चले जहां जहां जलाना है। तो ये सब तो आपने मैनेज किया, मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए हमारी भी यही लर्निंग बनती है कि प्रभु जो भी काम हमें दें वो प्रभु की खुशी के लिए करना है, कि जो भी और हमने केवल निमित्त की भावना से करना है कि प्रभु ने हमें चुना है, इसके लिए उनका थैंक्स करना है। और जो उसका यश अपयश जो भी फल है वो प्रभु को ही समर्पित कर देना है। इस प्रकार जो गीता जी का ज्ञान
हम गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर हमने सीखा है, वो ज्ञान सारा हमें हनुमान जी के चरित्र में नजर आता है, लेकिन हम अज्ञानतावश कभी उसको पहचान नहीं पाए। लेकिन निखिल जी, नितिन जी, आपने जो कल सत्संग किया उससे हमें सब कुछ समझ आने लगा और हमारे ज्ञान के चक्षु खुल गए हैं। और जो हम यहाँ से सीख रहे हैं उससे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आई है। जब हम अपना कर्तव्य समझकर, ड्यूटी समझ के कि भगवान द्वारा दी गई ड्यूटी है वो करनी है और फल की इच्छा नहीं करनी है, तो हमारे भाव ऐसे बनते हैं कि प्रभु के प्रति समर्पण बढ़ता है और किसी बात की चिंता नहीं रहती। जो फल होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि जो प्रभु मेरे लिए करेंगे वो अच्छा ही होगा, मेरे लिए प्रभु मेरे अच्छा ही करेंगे। इसलिए हमारी जो डिससेटिस्फैक्शन है वो खत्म होती है, रैट रेस, कंपटीशन, कंपैरिजन सब खत्म होकर एक सेटिस्फैक्शन की भावना आती है। इसीलिए मैं ये समझती हूँ कि मेरी लाइफ की सेकंड इनिंग शुरू हुई है गोलोक एक्सप्रेस के साथ ज्वाइन करके, क्योंकि हर चीज को देखने का नजरिया ही बदल गया है और नजरिया बदलने के साथ नजारे तो अपने आप बदल जाते हैं। इसलिए गोलोक एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निखिल जी, नितिन जी, आप सबके लिए यही कहूंगी कि न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। थैंक यू सो मच सुधा जी, बहुत जोश से हमेशा आप अपनी फीलिंग्स रखते हो और बड़ा अच्छा लगा कि आप गहराई से समझ पा रहे हो। यही गोलोक एक्सप्रेस में हमारा पर्पस है, हम कुछ नया नहीं बताना चाहते। वो बहुत सारी बातें धार्मिक लोगों को थोड़ा बहुत सुना है, बट उसको गहराई से समझा नहीं हुआ है किसी ने। और फेस्टिवल्स का कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट, एंटरटेनमेंट वाला एस्पेक्ट तो रह गया कि मिठाई खा लो, कलर डाल दो, वो कर दो, वो एक्सटर्नल तो रहा है, बट जो उसका मेन पर्पस है ना वो खत्म हो गया और उसको हम रिवाइव करना चाहते हैं। आई एम ग्लैड कि आप उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सुधा जी, बहुत प्यारी लर्निंग्स बन रही है आपकी। चलिए अब पंचकुला से चलते हैं हम कैलिफोर्निया, डॉक्टर अदिति के पास। अदिति जी, हरी बोल। जी, हरी बोल एवरीवन। मैं डॉक्टर अदिति पारे कैलिफोर्निया यूएसए से बात कर रही हूँ। कल जो हनुमान जयंती का सत्संग रहा वो बहुत ही वंडरफुल था। बहुत सारी ब्यूटीफुल लर्निंग्स रही उस सत्संग से, जिनमें से कुछ मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे बहुत ही पसंद आई, जो एक लर्निंग, उनकी जो लीलाएं निखिल जी ने शेयर करी थी कि हमें हनुमान जी की तरह विनम्र बनना है और ह्यूमिलिटी के साथ चलना है। अगर आप देखें तो हनुमान जी को विद्यामान कहते हैं, बुद्धिमान, बलवान। तो ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, ही इज मोस्ट पावरफुल, ही इज सो, ही हैज ऑल द नॉलेज ऑफ वेदास। उसके बाद भी वो एकदम विनम्र भाव से चलते हैं और जो भी राम जी उनको बोलते हैं वो उसे करने के लिए सहर्ष तैयार रहते हैं। तो हमें देखना है कि जैसे संसार में कई बार होता है कि किसी के पास बहुत ज्यादा मनी आ जाता है या बहुत सारी एकेडमिक डिग्रीज आ जाती है, तो एक थोड़ा सा ईगो डेवलप हो जाता है कि ये मैं हूँ, ये मेरा करियर है या मेरा पैसा है। तो हमें उस भाव में नहीं चलना है, हमें बहुत ही विनीत भाव से चल के भगवान की सेवा करनी है। और यही गुण भगवान को पसंद है, ना कि ईगो में आना और अपने जो पोजीशंस हैं उस पर बहुत ज्यादा गर्व करना। और जो मेरी सेकंड लर्निंग रही है वो है शरणागति, कि हनुमान जी खुद भी किष्किंधा में वानर राज के पुत्र थे और वहां के प्रिंस थे, पर उन्होंने अपनी नगरी को सर्व करने के बजाय भगवान श्री राम को सर्व करना चूज किया और अपनी खुशी से जाकर राम जी की सेवा, पूरा उनका अवतार सिर्फ राम की सेवा के लिए ही रहा, ना कि अपनी किष्किंधा नगरी को उन्होंने सर्व किया। तो हमें भी एक शरणागति के भाव से चलना है कि जो भी हमें दिया है वो भगवान का दिया हुआ है और हमें अपनी सारी ड्यूटीज को, चाहे वो फैमिली रिलेटेड हो या फिर हमारी वर्क रिलेटेड हो, उसमें हमें भगवान की ड्यूटी समझ के करना है और उसमें कहीं ना कहीं भगवान की सेवा को प्राइमरी रखते हुए करना है। मेरी जो थर्ड लर्निंग रही वो है हरि नाम की शक्ति, राम नाम का पावर। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि ओशन जब पार करना था, समुद्र लंका जाने के लिए, तो बहुत इनिशियली डिफिकल्ट रहा था। जो भी वानर सेना थी उनके लिए वो कर नहीं पा रहे थे और फिर बताया गया था कि आप हर पत्थर पे राम नाम लिखिए तो आप लंका तक पहुंच सकते हैं। तो इसी को आप, उस ओशन को हम अपनी जिंदगी से कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आते हैं, इतनी सारी कठिनाइयां आती हैं, पर अगर हम उसमें हरि नाम को जोड़ देते हैं तो हम, वो एक ब्रिज की तरह काम करेगी और हम उसके साथ अपने
जिंदगी की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। तो हमें भी हरि नाम के राम नाम को अपनी लाइफ में, अपनी हर सांस में उतारना है और उसी के साथ ये जिंदगी का भवसागर पार करना है। जो मेरी फोर्थ लर्निंग रही वो निखिल जी ने जैसे बताए थे कि हनुमान जी को डिफरेंट पर्वत्स मिले थे जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए थे ताकि वो लंका ना जा सकें। जैसे प्रशंसा का एक पर्वत, अहंकार, माया का, सोने का जो पर्वत था। और वैसे ही हमारी लाइफ में भी हमें इस स्पिरिचुअल जर्नी में कभी बहुत प्रशंसा मिलेगी, कुछ लोगों से हमें थोड़ा सा नेगेटिव रिमार्क्स भी मिलेंगे, फिर कभी हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा या वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी। तो हमें इन सब से भटकना नहीं है, हमें ये समझना है कि ये सब माया का अटैक है और हमें बिना डिस्ट्रैक्ट हुए फोकस के साथ अपने पाथ पे चलते जाना है और अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पे ध्यान देना है। एंड जो मेरा लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट मुझे लगा कि जैसा कल बताया गया था एक लीला में कि हनुमान जी को बोलते हैं राम जी कि आप चलिए सुग्रीव के पास और उससे दोस्ती करिए, क्योंकि हम तो लाइक माया में जो लोग अटके हैं वो तो भटक सकते हैं, भूल सकते हैं, लेकिन आपने एक बार दोस्ती का हाथ थामा तो आप कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे और आप मुझे भटकने से और लोगों को भटकने से बचाएंगे। तो वो भी मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि हमारे पास जो भी है हमें इस ग्रेटिट्यूड को हमेशा याद रखना है कि जो भी हमें मिला है, जो भी हमने अचीव किया है, वो हमारी किस्मत से नहीं है, हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हैं और हमें भगवान की कृपा से सब कुछ मिलता है। और हमें उनके इशारे को समझना है कि अगर उन्होंने कुछ चीज हमें गिफ्ट करी है तो हमें उसे उनकी सेवा में लगाना है और हमेशा प्रभु से यही प्रार्थना करनी है कि मैं अगर इस माया में उलझ के थोड़ा भटक भी जाऊं तो आप या आपके डिवोटीज के थ्रू आप मेरा हाथ हमेशा थामे रखना और मुझे इस स्पिरिचुअल पथ पर चलाए रखना, ताकि मैं अपनी पूरी लाइफ को एक राम नाम में उतार सकूं और इसी के साथ आगे बढ़ता रहूं। तो हमें यही भाव रखना है। एंड थैंक यू निखिल जी, बहुत ही ब्यूटीफुल लर्निंग्स रही कल। हनुमान जी की पूजा तो बचपन से करते थे, लेकिन उनकी जो लीलाओं से हमें सीखने को मिलता है, उसके जो डीप मीनिंग थे वो कल के सत्संग से ही समझ आए। तो थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत ही क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग, आपने बड़े बुलेट पॉइंट्स में बहुत प्यारी प्यारी लर्निंग शेयर की। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड। हरी हरी बोल। चलिए अब कैलिफोर्निया से लुधियाना चलते हैं हम आरती जी के पास। आरती जी। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं आरती जिंदल लुधियाना से। फ्रेंड्स, मेरी कल के सत्संग से बहुत प्यारी लर्निंग बनी है। कल का सत्संग बहुत ही प्यारा था। मैंने बहुत सी नई बातों को जाना जिसके बारे में कभी भी सुना नहीं था। वो सब बातें कल गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से निखिल भैया से जानी है। तो फ्रेंड्स, जो हनुमान जी हैं उनको अष्टसिद्धि नव निधि के दाता का आशीर्वाद माता जानकी से, माँ सीता से प्राप्त है। अष्ट सिद्धि जो सब प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करने वाली है, नवनिधियों में नवधा भक्ति प्रदान करने वाले हनुमान जी हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम जी के दरबार में हनुमान जी की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये सब इतना सारा अधिकार हनुमान जी को श्री राम जी ने इसलिए दिया क्योंकि वो उनके परम भक्त हैं, शुद्ध भगत हैं, राम दूत हैं। तो श्री राम जी ने खुद हनुमान जी को बोला है कि मैं आपके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। तो ऐसे वीर महावीर हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी लर्निंग गोलोक एक्सप्रेस को डेडिकेट करते हुए, गुरु चरणों में वंदन करते हुए कविता के माध्यम से आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। पहले गुरु चरणों में वंदन। गुरु जी के चेहरे पर जो नूर होता है उसे देख संगत के दिल का अंधेरा दूर होता है। जिसे मिल जाते हैं गुरु जी के नूर भरे दर्शन, उसका जीवन सफल जरूर होता है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, तेरी जय हो तेरी जय हो। पवन पुत्र केसरी नंदन अंजनी के लाला, शिव शंकर अवतारी, बजरंग बली है नाम तिहारो। राम जी के आज्ञाकारी, लाल ध्वजा लहराती, सोए भाग्य जगाती। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली,
तेरी जय हो तेरी जय हो। माता अंजनी के दुलारे तेरे खेल है न्यारे, लाल लंगोटा है। जय हनुमाना अति बलवाना, जय हनुमाना अति बलवाना। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, तेरी जय हो तेरी जय हो। पंचवटी से रावण जब माँ सीता को हर लाया, तो हनुमान जी ने लंका में जा माँ सीता का पता लगाया। सोने की लंका को हनुमान जी ने पल भर में जलाया। ये देख रावण अति घबराया, ये देख रावण अति घबराया। हनुमान जी ने राम जी को जामारिया का संदेश सुनाया। संदेश सुन राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, तेरी जय हो तेरी जय हो। शक्ति बाण लगा जब लक्ष्मण जी को, शक्ति बाण लगा जब लक्ष्मण जी को, तो वैद बोला प्राण बचाने को संजीवनी बूटी है आवश्यक। बूटी लेने गए हनुमान जी, जब बूटी का पता न पाया, तो हनुमान जी ने सारा पर्वत ही उठाया। लक्ष्मण जी के प्राणों को बचाया। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, तेरी जय हो तेरी जय हो। श्री राम जी के चरणों में हनुमान जी ने हरदम ध्यान लगाया है। सीना फाड़ सीने में सिया राम जी का दर्शन कराया है। सीना फाड़ सीने में सिया राम जी का दर्शन कराया है। संकट हरते सब कष्ट कलेश दूर करते हो, संकट हरते सब कष्ट कलेश दूर करते हो। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। पवन पुत्र अंजनी सुत बालाजी मारुति, बजरंग बली हनुमान तुम कहलाते हो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जो महावीर जी का नाम धियावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जो जपता हनुमत बलबीरा। जो सच्चे मन से ध्यावे, उसका सब संकट दूर हो जावे, उसका बेड़ा पार हो जावे। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, तेरी जय हो तेरी जय हो तेरी जय हो तेरी जय हो तेरी जय हो। दुनिया चले न श्री राम जी के बिना, श्री राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, श्री राम जी चले न हनुमान के बिना। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, तेरी जय हो तेरी जय हो। बोलो संकट मोचन हनुमान जी की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू आरती जी, स्टे ब्लेस्ड। बहुत प्यारी लर्निंग्स भी शेयर की, बहुत प्यारी कविता, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम चलते हैं चंबा एक और प्यारी अंगोलोकिन के पास। नियति। हरी हरी बोल एवरीवन, मेरा नाम नियति है, मैं चंबा से हूँ। कल हनुमान जयंती पर सत्संग बहुत ही अच्छा रहा था और निखिल चाचू ने हमें हनुमान जी की लीलाओं का जो डीपर मीनिंग था वो समझाया था। तो आज मैं अपनी लर्निंग्स जो है आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरी पहली लर्निंग तो यही है
फ्रेंड्स कि हम जो भी करते हैं ना वो हमें भगवान जी का नाम लेकर करना चाहिए। हर चीज, छोटी चीज के लिए हमें भगवान जी को थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है। हमें जो भी मिला है वो हमें भगवान जी ने ही दिया है। मेरी सेकंड लर्निंग ये है कि जब हम डिवोशन करते हैं तब ऐसा नहीं होता कि हमें जो है प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी। प्रॉब्लम्स आएंगी, पर क्योंकि हम भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर इतनी पावर आती है कि हम उसे फेस कर पाए और इजीली पार भी कर लें। जैसे जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढने जा रहे थे तो उनके रास्ते में भी काफी प्रॉब्लम्स आई थी, पर क्योंकि वो भगवान जी के भक्त हैं और उन्होंने उनका आशीर्वाद भी लिया था तो वो इजीली जो है उनको फेस कर पाए और उन्होंने उसको पार भी कर लिया। थर्ड ये कि जब जो हनुमान जी हैं वो भगवान जी से कुछ नहीं मांगते सिवाय उनकी शुद्ध भक्ति के। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो शुद्ध भक्ति के अलावा सब कुछ ही मांग लेते हैं। हमें दुनियादारी की चीजें ही नहीं मांगते रहना चाहिए कि भगवान जी अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपको 100 रुपीज चढ़ाऊंगा। नहीं, हमें अपने और अपने परिवार के लिए भगवान जी से सद्बुद्धि मांगनी चाहिए ताकि जो है हम उनका ध्यान कर सके, उनकी भक्ति कर सके। फोर्थ फ्रेंड्स ये कि हमें थोड़ा गुस्सा करना आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि दूसरा जो है वो अपनी मन मर्जी कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है, लेकिन हम चुपचाप बैठे हुए हैं। हनुमान जी वैसे तो बहुत ही हम्बल है, लेकिन वक्त आने पर उन्होंने लंका को भी जलाया था। इसीलिए अपने बचाव के लिए थोड़ा गुस्सा करना जो है वो जरूरी भी है। मेरी लास्ट लर्निंग ये है कि हम जो है ना वो जब डिवोशन करते हैं तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि हम एरोगेंट नहीं होंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम डिवोशन में आगे बढ़ते हैं तो हमारे टेस्ट भी होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो है बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन होने लग पड़े और हमें चीजें भी मिलना शुरू हो जाए। हमें उसमें खो नहीं जाना है कि बस हम उसी चीज के बारे में सोचते रहे कि हाँ उसने मुझे ऐसा बोला कि मैं तो बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ। नहीं, अच्छी बात है अगर हमारी अप्रिसिएशन हो रही है, हमें वहां बस स्माइल करना है और अपनी डिवोशन जो है वो कंटिन्यू रखनी है। हनुमान जी की भी बहुत अप्रिसिएशन होती थी, पर वो इस चीज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। उनका ध्यान सिर्फ इसी चीज में होता था कि वो बस भगवान जी उन्हें कोई अपना काम दे और वो अपनी पूरी शक्ति उसी काम में लगाए। तो लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगी, न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। थैंक यू। हरि हरि बोल, हरि हरि। थैंक यू नियति बेटा, बहुत अच्छे से आपने अपनी लर्निंग शेयर की। बिल्कुल बहुत बढ़िया पॉइंट्स आपने पकड़ लिए हैं कि हम सबको पता नहीं चलता, हम डिवोशन कर भी रहे होते हैं लेकिन कहीं कहीं सूक्ष्म रूप में हम एरोगेंट भी हो सकते हैं। इसलिए वी हैव टू बी वेरी 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 रेगुलर इन आवर सत्संग साधना सेवा, और हमें वो अंदर से चेकिंग करते रहना चाहिए। और जो आपने कहा कि प्रशंसा आने पे भी हमें भगवान के चरणों में उसको चढ़ा देना चाहिए और फोकस नहीं लूज करना चाहिए। वेरी नाइस बेटा। और आपने बहुत अच्छे समझा कि राइट एप्लीकेशन ऑफ एंगर समाज कल्याण के लिए, भगवान भगवान के भक्तों की रक्षा करने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए, और कई बार सेल्फ डिफेंस के लिए भी कई बार बाहर से गुस्से का प्रदर्शन करना जरूरी होता है। गुस्सा आ जाना और गुस्से का प्रदर्शन करना अलग बात है। गुस्सा आना होता है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाए कुछ, हमें पता ही नहीं चल रहा है, और गुस्से का प्रदर्शन करना होता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नेगेटिव एलिमेंट से डील करने के लिए कई बार स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज को यूज करना पड़ता है। तो बहुत अच्छी बात आप सीख रहे हो, वेरी नाइस। हरी हरी बोल। चलिए हम देहरादून चलते हैं, आप किरण जी के पास। किरण जी। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। बहुत ही प्यारा कल का सत्संग, बहुत ही डिवाइन, बहुत ही आनंद आया मुझे कल के सत्संग से। और सच बताऊं तो मैंने बहुत सारी लर्निंग जो है वो कल के सत्संग से ली है। जैसे कि अब हम सत्संग से जुड़े हैं, इतना प्यारा प्लेटफॉर्म हमें मिला है और इसमें मैंने इतनी प्यारी प्यारी लर्निंग ली है कि हम लोग सत्संग से तो जुड़े हैं, लेकिन हमें, जैसे कि कल मैंने सत्संग में समझा कि किस तरह से जब हनुमान जी जाते हैं और उनको किस तरह के कितने सारे पर्वत जो मिलते हैं, इतना डीप मीनिंग, क्योंकि हमने हमेशा रामायण में
जो है इस तरह के सीन देखे हैं, ये चीज़ें हमें बहुत सारी बता दी हैं, लेकिन इतना डीपर मीनिंग तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। और कल जब मैं ये सुन रही थी तो मुझे बहुत ही आनंद आ रहा था और अपने पे हैरानी हो रही थी कि कितना डीप मीनिंग जो है वो हमें समझने का प्रभु जी ने मौका दिया है। सबसे पहले तो विश्वास का पर्वत सुन के मुझे बहुत आनंद आया कि बिल्कुल सही बात है, हम लोग भी सत्संग कर रहे हैं तो हमें सत्संग में अपने जो सत्संग हम कर रहे हैं, जो हमारे मेंटोर्स हैं, उन पे विश्वास करके चलना है कि वो हमें क्या बता रहे हैं। जो भी चीज़ वो हमें बता रहे हैं उस पे विश्वास करना है, मतलब कि हमें उस पे कोई भी डाउट नहीं करना। फिर जब हम लोग सत्संग करते हैं तो उस पे भी हमें विचार करना है, जो भी हमें सत्संग में बताया जाता है। ये नहीं कि हमने सत्संग में सुना, जिस तरह से भैया ने अभी भी बताया और हमेशा सत्संग में बताते हैं कि जो भी हम लोग सत्संग करते हैं उसके बारे में हमें, अगर हम उसमें सत्संग में एक भी चीज़ को सुन के समझ के सीख लेते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी लाइफ जो है वो बहुत ही स्मूथली चलती है। तो ये चीज़ भी मैंने समझी कि ये भी हमें इस पर्वत के बारे में जिस तरह से बताया गया कि हनुमान भगवान जी ने किस तरह से वो पर्वत को पार किया, तो ये हमारी लाइफ में भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और उसके बाद प्रशंसा, जब हम लोग सत्संग के साथ जुड़ जाते हैं तो सच में जैसे निखिल भैया ने बताया कि हमें प्रशंसा मिलती है, एप्रिसिएशन मिलती है, तो हमें उस पहाड़ से भी बचना है जो सोने का पहाड़ है, जैसे कि माया का बताया जाता है। और बिल्कुल सही, जो वो बता रहे थे, ऐसे मैं कल अपने लाइफ से रिलेट कर पा रही थी। मुझे लग रहा था कि क्या ये मेरी लाइफ के बारे में ही बताया जा रहा है कि हाँ सच में जब हम लोग सत्संग के साथ जुड़ते हैं या हमारी लाइफ में इस तरह से कुछ होता है तो इस तरह की जो पोजीशन है जैसे कि हनुमान जी की लाइफ में आई तो वो हमारी लाइफ में भी आती है। तो प्रशंसा की अगर हम कहें तो एप्रिसिएशन की, तो अब हम ये भी समझ चुके हैं कि अभी हम लोग जो है, हमने अभी सत्संग में एडमिशन लिया है तो अभी तो हमें प्रशंसा अच्छी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग सत्संग में आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर शायद नहीं, पक्का ही हमें इस प्रशंसा की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये हनुमान जी से मैंने ये शिक्षा ली कि प्रशंसा के लिए ज़्यादा हमें उत्सुक नहीं होना है, हमें अपने काम को जो है वो अपने काम को काम समझ के करते जाना है, अपना सेवा भाव से करते जाना है। और सबसे प्यारी लर्निंग जो मेरी बनी, बहुत ही सुंदर लर्निंग मेरी ये बनी थी कि जब हनुमान जी भगवान श्री राम जी को कहते हैं कि आप जो है वो सुग्रीव के साथ मित्रता कर लीजिए, तो वो कहते हैं ठीक है कर लेता हूँ, तो उनको बुलाइए। तो वो कहते हैं नहीं भगवान, प्रभु आप जाइए उनके पास। क्यों? क्योंकि सुग्रीव जो है वो मटेरियल वर्ल्ड के हैं, है ना, दुनियादारी के जिस तरह से हम लोग हैं तो वो भी वैसे ही हैं। तो वो अगर आपका हाथ पकड़ेंगे तो वो जो है वो आपका हाथ जब माया अटैक करेगी तो वो छोड़ भी सकते हैं। और सच में ऐसा ही होता है, हमारी लाइफ में भी कई बार माया अटैक होती है। ये तो कृष्णा जी का थैंक यू है कि हमारे मेंटोर जो इतने अच्छे हैं कि हमें समय समय पे गाइडेंस जो है वो मिलती रहती है, गाइड करते रहते हैं, तो हम लोग जो है वो माया अटैक से बच जाते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सच में जब प्रभु जी अगर हाथ थाम ले तो वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और सच में सत्संग सुनते सुनते मैं तो इतनी मगन हो गई कि जैसे मैं भी अपने आप को उस टाइम रख रही थी सुग्रीव की जगह पे कि प्रभु आप सच में मेरा भी हाथ थाम लो, मैं तो छोड़ भी दूंगी क्योंकि मैं तो मटेरियल वर्ल्ड की हूँ, है ना, और मेरे अंदर पता नहीं कितने सारे विकार हैं, कितने सारे दोष हैं, कितनी सारी माया है मेरे अंदर, माया अटैक करती है। तो प्रभु मेरा भी हाथ, जिस तरह से आपने सुग्रीव का हाथ थामा, आप उस तरह से मेरा भी थामिए, हम सब गोलोकियन का, हम सब भक्तों को अपने साथ थामिए, ताकि हम लोग कभी भी जो है वो माया अटैक से बचे रहें, कभी भी माया हमारे पे अटैक ना करे और हम जो है वो आपके साथ हमेशा कनेक्ट रहे। तो मैंने बहुत सारी लर्निंग जो है कल के सत्संग से ली कि हनुमान जी किस तरह से हमेशा हमेशा राम भक्त बन के रहे और हमेशा उनके अंदर सेवा भाव रहा, समर्पण भाव रहा। उन्होंने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा और जब जब वो भगवान जी के सेवा भाव के साथ चलते गए, उन्हें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। वैसे तो वो हनुमान जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को इतना ज़्यादा शक्तिशाली, बलशाली, या उनके अंदर कभी भी इतना अहंकार जो था वो नहीं आया था। उन्होंने हमेशा अपने आप को विनम्र रखा। तो हमें भी अपने आप को हमेशा विनम्र बना के रखना है कि प्रभु हम आपके आगे अपने आप को सरेंडर करते हैं, हमें प्रभु के आगे अपने आप को सरेंडर करना है कि प्रभु
हमें अपनी शरण में लीजिए और हमें जो है अपनी भक्ति के रास्ते पे लगाए रखें। और साथ साथ में जिस तरह से हमेशा हनुमान जी की यही डिजायर रहती थी कि प्रभु राम श्री राम जो है वो उनको सेवा का मौका देते रहें, तो उसी तरह से हम भी चाहते हैं कि प्रभु हमें भी सेवा का मौका देते रहें और कभी भी प्रभु हमें अहंकार ना आने दे, माया के अटैक से हम सभी को बचा के रखना। तो यही मेरी आज की लर्निंग थी। कल का सत्संग बहुत ही बढ़िया। राम लक्ष्मण जानकी जय हो हनुमान की। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर। हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू किरण जी, बहुत प्यारी लर्निंग्स आपने शेयर की, बहुत प्यारी लर्निंग्स आपने शेयर की। देखिए सुग्रीव जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम जैसे वर्ल्डली भक्तों को। देखिए इंडिया में मैक्सिमम लोग हम कौन से वाले भक्त होते हैं, वर्ल्डली होते हैं ना। भक्ति तो कर ही रहे होते हैं थोड़ी बहुत, बट मटेरियल डिजायर प्रोडोमिनेंट होती है और भक्ति क्या है ट्रू सेंस में वो नहीं पता होती और भटक जाते हैं हम बहुत जल्दी। और हनुमान जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीएचडी वाले डिवोटी को, जो महात्मा होते हैं, है ना। तो महात्मा को पता होता है कि ये वर्ल्डली लेवल में फंसे हुए डिवोटीज को कैसे ईश्वर के रास्ते में लगाना है। और ये प्रेयर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम पकड़ लें पॉइंट कि भाई हम तो भटक सकते हैं, बट हम प्रेयर्स ही ऐसी करें कि प्रभु मैं तो बेवकूफ हूँ, आप मेरे को भटकने ही मत देना, सब कुछ भगवान पे छोड़ो, भगवान पे छोड़ो, है ना। क्योंकि अगर हम जोर लगाने की कोशिश करेंगे तो माया बहुत पावरफुल है भाई, हम क्या है माया के सामने, भटक जाएंगे हम सब। राइट। देखिए सुग्रीव ने कितना बड़ा प्रॉमिस कर दिया भगवान को, क्या कहा, एक बार जब मैं आप मुझे राज दिलवा दोगे तो फिर मैं सीता माता को ढूंढने जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या था रियलिटी में, सुग्रीव को राज मिल गया था, वो तो भोग विलास में खो गया था। ऐसे ही तो करते हैं हम जाएंगे, मन्नतें मांगेंगे और उसके बाद जैसी हमारी मन की बातें पूरी होगी फिर दुनियादारी में खो जाएंगे, है ना। तो बहुत अच्छी लर्निंग आपने शेयर की, थैंक यू किरण जी, हरी हरी बोल। चलिए अब हम चलते हैं कानपुर रेणु जी के पास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं रेणु जयंत त्रिपाठी कानपुर में रहती हूँ। कल का सत्संग बहुत ही दिव्य रहा और बहुत सारी मेरी लर्निंग भी बनी है, जिनमें एक मैं अभी शेयर करना चाहूंगी कि हनुमान जी को बल बुद्धि विद्या का देवता कहा जाता है, फिर भी उनका जो नेचर है बहुत ही डाउन टू अर्थ रहा। ईगो उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। जब जामवंत जी उनकी तारीफ कर रहे होते हैं तो उनको कोई असर ही नहीं होता, पर जब जामवंत जी कहते कि आपका जो जन्म है वो राम कार्य को करने के लिए हुआ है, तो वो तुरंत खड़े हो जाते हैं और अपनी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। उसी तरह हमें भी हमेशा प्रभु को मिड में रखते हुए अपने कार्य करने हैं और प्रभु चरणों में ही समर्पित करने हैं। तो अब कविता की तरफ चलती हूँ। निर्भयता निडरता निष्ठा का संगम, कितना दिव्य है इनका वर्णन। हे बजरंगी महाबली महावीर कपि सेनापति, केसरी नंदन अंजनी के जाए, पवन देव के भी पुत्र कहाए, तभी तो मारुति नंदन नाम वो पाए। वानर रूप में हनुमान जी आए, रुद्र अवतार शिव का कहलाए। राम प्रभु के प्रिय भक्त कहाए, हृदय में जानकी राम बसाए। राम प्रभु के प्रिय भक्त कहाए, हृदय में जानकी राम बसाए। चित्रा नक्षत्र युक्त चैत्र पूर्णिमा, दिन मंगल को अवतरण लिया। चित्रा नक्षत्र युक्त चैत्र पूर्णिमा, दिन मंगल को अवतरण लिया। राम प्रभु का सहायक बनकर भक्ति को नया रूप दिया। बाल रूप में भूख से व्याकुल, बाल रूप में भूख से व्याकुल, सूर्य को फल समझकर खाए, जिसे देख राहु घबराए। घबराहट अपनी इंद्र को कह सुनाए, इंद्र भी राहु संग ये दृश्य देखने को आए। इंद्र भी राहु संग ये दृश्य देखने को आए। राहु को देख मारुति थोड़ा सा ललचाए। राहु को देख मारुति थोड़ा सा ललचाए। जैसे झपटे राहु पर इंद्र ने वज्र का प्रहार दे डाला। जैसे झपटे राहु पर इंद्र ने वज्र का प्रहार दे डाला। प्रहार से मूर्छित देख पुत्र को वायुदेव को क्रोध था आया। प्रहार से मूर्छित देख पुत्र को वायुदेव को क्रोध था आया। क्रोध था उनका इतना भीषण, वायु वेग को रोक दिया।
क्रोध था उनका इतना भीषण, वायु वेग को रोक दिए। ब्रह्मा जी के विनय पर वायु गति को बहने दिया। मारुति नंदन भी सचेत हुए, मारुति नंदन भी सजग हुए। देवताओं से पाकर दिव्य वरदान, तब से वो हनुमान हुए, तब से वो हनुमान हुए। राम नाम का सिमरन करके बजरंग बली जी आते हैं। दिल से जो भी याद करता अभय वरदान वो पाते हैं। बजरंग बली की पूजा करके बिगड़े काम भी बन जाते हैं। रावण की लंका का दहन किया, रावण की लंका का दहन किया, माँ सीता को भी ढूंढ लिया। रावण की लंका का दहन किया, माँ सीता को भी ढूंढ लिया। लक्ष्मण भ्राता के बचाने को प्राण द्रोणगिरी पर्वत का वहन किया। निर्भयता, निडरता, निष्ठा का संगम, प्रभु प्रेम में डूबा तन मन। मुख से राम राम कहाए, हृदय में जानकी राम बसाए। मुख से राम राम कहाए, हृदय में जानकी राम बसाए। अनोखा दिव्य भव्य है ये वर्णन, अनोखा दिव्य भव्य है ये वर्णन। करो कृपा कुछ हम पर भी मारुति नंदन। प्रभु प्रेम थोड़ा सा आप जैसा ही, काश कर पाए हमारा भी तन मन। हम मनुष्य माया में फंसे हैं, काम क्रोध लोभ में फंसे हैं। हम मनुष्य माया में फंसे हैं, काम क्रोध लोभ में बटे हैं। थोड़ा उद्धार हमारा भी कर दो, प्रभु भक्ति का कुछ हमें भी वर दो। प्रभु भक्ति का कुछ हमें भी वर दो। लाल देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, जय 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 कपिसूर। हरि हरि बोल जी। जैसे हनुमान जी हमेशा प्रभु चरणों में समर्पित रहते थे, उसी तरह हम भी प्रभु को हमेशा मिड में रखते हुए भक्ति कर पाए थोड़ी सी उनकी तरह। तो यही मेरी प्रेयर है। अंत में मैं यही कहूंगी, ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर, ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर, ना धन पर ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच रेणु जी, बहुत प्यारी कविता आपने हमें सुनाई और बड़ा आनंद आया। लर्निंग भी बहुत अच्छी आपकी बन गई हैं। तो आज जितने भी गोलोकियंस ने प्रेयर्स की रिक्वेस्ट की है, सबके लिए मेरी तरफ से 2 माला डेडिकेटेड रहेगी। जो हमने कलेक्टिव माला की थी वो वर्ल्ड पीस के लिए डेडिकेटेड है। आप सब भी अपनी कुछ माला डेडिकेट करें। जो भी डिवोटीज की स्पेशल रिक्वेस्ट है, आपकी साधना भी हो जाएगी और सेवा भी हो जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। चलिए अब हम चलते हैं भजन सेगमेंट की ओर। आज पल्लवी जी हमें प्यारा सा भजन सुना रही है। हरि हरि बोल पल्लवी जी। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल एवरीवन। माई सेल्फ पल्लवी, मैं चंबा से हूँ। आज मुझे भजन की सेवा का अवसर मिला है। तो भजन शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। जैसा कि माधवन ने कहा, विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास और श्रद्धा ही ऐसे 2 शब्द हैं जो हमें भगवान के और करीब ले जाते हैं। अगर विश्वास है तो भगवान है। हमें खुद को प्रभु के श्री चरणों में पूर्णतः समर्पित कर देना चाहिए। जैसा कि हनुमान जी ने सारा जीवन श्री राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान हम सबको इतनी भक्ति दें कि हमारा हर नया दिन हमें प्रभु के और करीब ले जाए। तो श्री राम के नाम में कितनी शक्ति है वो इस भजन में बहुत ही सुंदर प्रस्तुत किया गया है। तो आइए भजन की ओर चलते हैं। हरे राम जपते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना।
हरे रामा जपते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा सारे जग ने जाना। जब केवट ने मुख से इस मंत्र के बोल पढ़े, त्रिलोकपति आकर केवट की नाव चढ़े। हरे रामा जपते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। इस मंत्र की महिमा से भिलनी ने जान लिया, इस मंत्र की महिमा से भिलनी ने जान लिया। रघुवर खुद घर आए, इतना सम्मान किया। रघुवर खुद घर आए, इतना सम्मान किया। हरे रामा जपते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। इस मंत्र से हनुमत ने सागर को पार किया। इस मंत्र से हनुमत ने सागर को पार किया। उस कपटी रावण की लंका को उजाड़ दिया। उस कपटी रावण की लंका को उजाड़ दिया। हरे रामा जपते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। इस मंत्र से हार गया रावण सा बलशाली। इस मंत्र से हार गया रावण सा बलशाली। इस मंत्र से तुलसी ने रामायण लिख डाली। इस मंत्र से तुलसी ने रामायण लिख डाली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम जपते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। इस मंत्र
सारे जग ने जाना इस मंत्र की महिमा को, सारे जग ने जाना। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच पल्लवी जी। चेरी ऑन द केक हो गया। हनुमान जी की जो जयंती का ये सेलिब्रेशन चल रहा है उसमें ब्यूटीफुल आइसिंग ऑन द केक हो गई अब। थैंक यू सो मच। सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। आज के आनंद की जय हो। जय हो, जय हो, हनुमान हरे जी कृष्णा।